प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी जेल प्ररी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखिएगा और अंतिम में कमेंट कीजिएगा कि दोस्तों आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। राजस्थान जीके के मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मात्र 4 दिन आपकी दोस्तों एग्जाम में बचे हैं। उसी हिसाब से दोस्तों आपके जो क्वेश्चन है वह रहने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था। जी हाँ दोस्तों, बीकानेर का जो प्राचीन नाम है वह क्या था। जांगल, शिवी, माध्यमिका, मरु। तो यहाँ पर हम बात करें बीकानेर के प्राचीन नाम का तो वह आपका जांगल प्रदेश था। ऑप्शन नंबर ए जो है वह यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता था। हम बात करें दोस्तों, आपका राजस्थान का जो मरुस्थल है वह किस नाम से जाना जाता है, फटाफट बता दीजिए। गोबी, सहारा, दोस्तों हम आगे बात करें कालाहारी, थार। फटाफट बता दीजिए किस नाम से जाना जाता था। यहाँ पर बात करें दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर जो देखने को मिल जाएगा वह हो जाएगा थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वह यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पलाया झीलों की रचना कहाँ हुई है। पलाया जो झीलें हैं राजस्थान के अंदर, उनकी रचना कहाँ पर देखने को मिलती है। लूनी बेसिन में, घग्गर बेसिन में, मरुस्थल के बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र में, आंतरिक प्रवाह बेसिनों में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा मरुस्थल के बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी जो है वह यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हाँ दोस्तों, इस बार सिलेक्शन लेना है। आपकी एग्जाम आपको पता है 12 अप्रैल को दोस्तों 2 शिफ्ट के अंदर कंडक्ट होने वाली है। तो दोस्तों उसके लिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में होने वाले हैं। पाली के दोस्तों हम बात करें वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। आपकी पाली के अंदर आपकी ऐसी कौन सी नदी है जिसके अंदर आपके वस्त्र जो उद्योग हैं उसके कारण वह आपकी प्रदूषित हो रही है। सुकड़ी, लीलड़ी, इनमें से कोई नहीं, या जवाई। तो हम यहाँ पर बात करें तो आपका 4 नंबर का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वह आपकी है दोस्तों जवाई नदी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वह पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा में प्रवेश करती है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर दिशा से प्रवेश राजस्थान के अंदर कौन सी नदी करती है। चंबल, माही, घग्गर, कांतली। हम यहाँ पर बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा घग्गर नदी। दोस्तों जो है वह आपकी उत्तर दिशा से प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर। और दक्षिण दिशा से पूछ लिया जाए तो ध्यान में रखिएगा, माही नदी प्रवेश करती है और दक्षिण में ही दोस्तों वापस निकल जाती है। कौन सी नदी, माही नदी है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है। नटनी का जो चबूतरा है कौन सी झील के ऊपर बना हुआ है। पिछोला, जयसमंद, सांबर, नक्की झील। तो यहाँ पर हम बात करें तो यह जो आपका नटनी का जो चबूतरा है वह पिछोला झील के ऊपर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे लंबा बांध है। जी हां दोस्तों, सबसे लंबा जो बांध है राजस्थान के अंदर वह कौन सा है। राणा प्रताप सागर, माही बजाज सागर, कोटा बैराज, या बिसलपुर। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा माही बजाज सागर जो बांध है वह राजस्थान का सबसे लंबा बांध, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वह यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हम बात करें यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है। इनमें से दोस्तों कौन सा लाभार्थी जिला नहीं है प्रस्तावित। नागौर, सीकर, पाली, जोधपुर। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर जो रहने वाला है वह ध्यान में रखिएगा, नागौर है, सीकर है, जोधपुर है, परंतु पाली नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है वह यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार जो वन है वह कहां पर पाए जाते हैं। उदयपुर में, माउंट आबू में, कोटा में, अजमेर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सदाबहार जो वन है वह आपके माउंट आबू सिरोही के अंदर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वह यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जो वर्षा है वह माउंट आबू सिरोही के अंदर देखने को मिलती है। और जिलों की बात की जाए तो झालावाड़ के अंदर सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। वह वृक्ष जिसमें कत्था निकाला जाता है। जी हाँ दोस्तों, कत्था जो है वह कौन से वृक्ष से निकाला जाता है। बबूल, खेर, नीम, सालर। करेक्ट आंसर हो जाएगा खेर से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर
हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? इनमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? सालर बाड़मेर, सदाबहार वन माउंट आबू, शुष्क मरुभूमि दोस्तों जैसलमेर, या मिश्रित आपका हम बात करें पतझड़ जो आपका है वह कोटा। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वह आपको ध्यान में जरूर रखना है। जो सालर वन है वह बाड़मेर में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन है चूरू में ताल छपर क्यों प्रसिद्ध है? जो ताल छपर अभ्यारण्य है वह तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कृष्ण मृग मतलब कि काले हिरणों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वह यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के दो अग्रणी कपास उत्पादक जिले कौन से हैं? मतलब कि सर्वाधिक जो आपकी कपास है राजस्थान के कौन से जिलों के अंदर होती है? अलवर और भरतपुर, कोटा और बारा, जयपुर और दौसा, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो यहाँ पर 13 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर सर्वाधिक कपास देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर डी जो है वह यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ी किसकी नस्ल है? जी हाँ दोस्तों, मारवाड़ी जो नस्ल है वह किसकी है? ऊंट, बकरी, घोड़ा या उपयुक्त सभी। तो मारवाड़ी की बात की जा रही है, ध्यान में रखिएगा। मारवाड़ी ऊंट भी होते हैं आपको पता है, बकरी भी होती है, घोड़े भी होते हैं। तो उपयुक्त सभी मतलब कि मारवाड़ी जो है आपकी उपयुक्त सभी की नस्ल है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। त्रिकाल का संबंध है दोस्तों, त्रिकाल का संबंध जो है वह किससे है? अनिश्चित वर्षा से, चारा भोजन जल की कमी से, भूमिगत जल वनस्पति फसल की कमी से, या अत्यधिक ताप से। तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम यहाँ पर बात करें यदि आपके मतलब कि चारा भोजन जल ये तीनों के तीनों खत्म हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे आपके त्रिकाल पड़ चुका है, मतलब कि त्रिकाल का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? जी हाँ दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। 1889, हम बात करें दोस्तों आपके 1989, 1979, 1999 या 1955। जी हाँ दोस्तों, फटाफट बता दीजिए कब दिया गया था। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों 1989 ईस्वी के अंदर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वह यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100% दोस्तों ये क्वेश्चन छप सकता है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है माचिस बनाने की अधिकांश इकाइयां प्रदेश के किन जिलों में है? जी हाँ, तो कौन से जिलों में है? अलवर, अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, जयपुर, अलवर, कोटा, कोटा, अजमेर, जयपुर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलवर और अजमेर में है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है वह यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य की पहली रेल आगरा फोर्ट से कहां तक चली थी? पहली जो रेल थी आगरा फोर्ट से कहां तक चलाई गई थी? ध्यान में रखिएगा, बांदीकुई के मध्य चलाई गई, मतलब कि आगरा फोर्ट से लेकर बांदीकुई के मध्य राजस्थान के अंदर पहली ट्रेन चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है वह यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से दशक में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर आपकी उच्चतम रही है? मतलब कि सर्वाधिक जो आपकी जनसंख्या वृद्धि दर है वह रही है कौन से दशक में रही है? 1911 से 1921, हम बात करें 2001 से लेकर 2011, 1971 से 81 या 1991 से 2001। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा 1971 से 81 के मध्य सर्वाधिक रही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? छबड़ा तापीय जो हम बात करें ऊर्जा केंद्र है वह कहां पर है? कोटा, बारा, सवाईमाधोपुर, झालावाड़। करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी लाला, मात्र मात्र 4 दिन बचे हैं, 4 दिन मेहनत कर लीजिए, उसके बाद दोस्तों फल जो है वो आपको अवश्य मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? जालौर, सिरोही, बाड़मेर, बांसवाड़ा। तो यहाँ पर हम बात करें तो आपका जालौर है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वह यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है और मैं पहले ही आपको घोषणा कर देता हूं। जी हाँ दोस्तों, आगे आने वाली आपकी 4th ग्रेड की भर्ती, राजस्थान पुलिस की भर्ती, इन दोनों की तैयारी दोस्तों 0 लेवल से निःशुल्क तरीके से मैं आपको बताता हूँ। मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, थ्योरी क्लास के रूप में, हम बात करें मॉडल पेपर के रूप में, आपके MCQs के रूप में, मैं आपको हर रोज क्वेश्चन प्रोवाइड कराते रहूंगा, क्लास से प्रोवाइड कराते रहूंगा, ओनली फॉर आपको डेडिकेट होकर तैयारी
करते रहना है, क्योंकि दोस्तों इस बार 2025 के अंदर 100% हमको सिलेक्शन लेना है। आपका 2025 का जो मिशन है वह यही होना चाहिए कि सरकारी इस बार नौकरी लेनी है। तो 100% दोस्तों हमारे साथ जुड़कर आप ले सकते हो। ओनली फॉर आपका प्यार एवं सपोर्ट आपको बनाए रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जलदुर्ग की श्रेणी में आता है? जलदुर्ग की जो श्रेणी है उसकी श्रेणी में कौन सा आपका दुर्ग आता है? तो आपको पता ही है दोस्तों, ये तो आपका गागरोन दुर्ग आता है जलदुर्ग की श्रेणी में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गागरोन जो दुर्ग है वह आहू और काली सिंध नदी के संगम के ऊपर बना हुआ है। जीन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान में किस जिले में संरक्षित है? दोस्तों आपका हम बात करें जीन भद्रसूरी ग्रंथ जो भंडार है वह कहां पर है? चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जालौर, जैसलमेर। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा, क्वेश्चन छप सकता है 100% दोस्तों। हम यहां पर बात करें तो 23 नंबर का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है वह आपका यहां पर हो जाएगा जैसलमेर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पन्ना मीना का कुंड स्थित है? जी हाँ दोस्तों, पन्ना मीना का कुंड जो है वह कहां पर है? उदयपुर, नाथद्वारा, जयपुर, जैसलमेर। तो 24 नंबर का करेक्ट आंसर है वह आपका हो जाएगा जयपुर में है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है वह यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किनके द्वारा बनाया गया था? आमेर के अंदर आपका जगत शिरोमणि मंदिर है वह किसके द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया? राणा सांगा, उदय सिंह है, भगवंत दास, रानी दोस्तों हम बात करें कनकवती। तो आपका करेक्ट आंसर जो है 25 नंबर का वह ध्यान में आपको रखना है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका रानी कनकवती। ऑप्शन नंबर डी जो है वहां पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम यहां पर बात करें दोस्तों, आपको क्या करना है, एक तरफ आपके महल दे रखा है, एक तरफ आपका स्थान दे रखा है, सुमेलित कौन सा नहीं है इनमें से आपको बताना है। कौन सा आपका महल को आपके उस जगह से सुमेलित नहीं है? आपका करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? हम यहां पर बात करें दोस्तों तो आपका बादल महल जैसलमेर के अंदर स्थित है, ये तो आपका बिल्कुल सही है। लालगढ़ दोस्तों है आपका बीकानेर में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। जूना महल आपका डूंगरपुर में, ये भी बिल्कुल सही है। हम यहां पर बात करें फूल सागर महल उदयपुर में नहीं है, ध्यान में रखिएगा। यहीं पर दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किले में हम बात करें इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? जी हाँ दोस्तों, मलिक शाह का जो मकबरा है वह आपके कौन से किले में स्थित है? रणथंभौर, जालौर, चित्तौड़गढ़, तारागढ़। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, जालौर दुर्ग के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से आपका हम बात करें, निम्नलिखित में से सुमेलित है, आपका सुमेलित इनमें से कौन सा है? फटाफट बता दीजिए। 28 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह यहाँ पर क्या हो जाएगा? फटाफट आपको बताना है। 28 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है? हम यहाँ पर बात करें दोस्तों तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आई माता जो है वो आपकी बिलाड़ा से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, यही आपका बिल्कुल सही संबंधित है। नारायणी माता सीकर थोड़ी है, केवाई माता जोधपुर थोड़ी है, चौथ माता दोस्तों आपकी टोंक थोड़ी है। आपको ध्यान में जरूर रखना है। यहाँ पर क्या पूछ रहा था? सुमेलित है, मतलब कि सुमेलित जो है आपकी आई माता बिलाड़ा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल आपका स्थित है कहां पर है? दोस्तों आपका देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल भिनाए, आसिंद, श्रीनगर, परबतसर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आसिंद भीलवाड़ा के अंदर जो है वह देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तेरह जो पंथी आपका संप्रदाय है वह कौन से आपके हम बात करें संप्रदाय से संबंधित है? जैन धर्म, शैव पंथी, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म। करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली में है? मारवाड़, मेवाड़, कोटा, ढूंढाड़। यह ग्रंथ दोस्तों आपकी मेवाड़ शैली में है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिंदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? गिंदड़ जो नृत्य है वह कहां पर किया जाता है? मेवाड़, हाड़ौती, बागड़, शेखावाटी। तो ध्यान में रखिएगा, यह आपका शेखावाटी क्षेत्र के अंदर किया जाता है। जो आपका शेखावाटी क्षेत्र है आपका चूरू, झुंझुनू, सीकर, वहां पर यह देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्षपतियां बदलता है, जड़ें नहीं। क्या बात है। जी हाँ दोस्तों, आपको लक्ष्य रखना है 2025 के अंदर हमें सिलेक्शन लेना है। 100% दोस्तों सिलेक्शन लेकर रहेंगे, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ होनार जो आपके बालक हैं उनका सिलेक्शन होगा। कहाँ पर होगा देख सकते हो आप। 54,000 आपकी 4th ग्रेड की वैकेंसी है। 10,000 राजस्थान पुलिस की वैकेंसी है। आपकी बात करें 803 जो है वह हम यहाँ पर बात करें जेल प्रहरी की वैकेंसी है। यहाँ पर 100% दोस्तों यहीं पर आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। जो भावी आपके हम दोस्तों बात करें जो स्टूडेंट हैं, हुनार स्टूडेंट हैं, उनका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। करीबन दोस्तों आपकी 70,000 लमसम आपकी वैकेंसी होने वाली है। यहाँ पर इस बार आपको सरकारी जॉब है वो आपको मिल जाएगी, क्योंकि आपको बेसिक तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। जीरो लेवल से आप तैयारी करोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओनली फॉर आपका प्यार एवं सपोर्ट बनाए रखिएगा, हमारे साथ जुड़कर हम क्या मतलब कि आप जुड़कर रहिएगा। आपको निःशुल्क जो कंटेंट है वह प्रोवाइड कराते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिरवाद नहीं है? सुशिरवाद यंत्र इनमें से कौन सा नहीं है? सुरनई, सतारा, नड या आपके सुरमंडल। तो आपका करेक्ट आंसर जो है 33 नंबर का ध्यान में रखिएगा, सुरमंडल जो है वह आपका सुशिरवाद यंत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की बहरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे जाता है? बहरूपिया जो कला है उसको प्रसिद्धि दिलाने के लिए किसे जाना जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जानकीलाल भांड को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। किस मेले को सहरिया का महातीर्थ कुंभ कहा जाता है? कौन से मेले को कहा जाता है? बेणेश्वर, सीताबाड़ी, सालासर, कपिलधारा। तो हम यहाँ पर बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीताबाड़ी का मेला। जी हाँ दोस्तों, सीताबाड़ी का मेला का आयोजन कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आ चुका है, शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? जी हाँ दोस्तों, शिवरात्रि एक पशु मेले है। इसका आयोजन कहाँ पर होता है? भरतपुर, झालावाड़, करौली, अलवर। तो करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा करौली के अंदर शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है। फड़ चित्रण के लिए कौन जाना जाता है? शाहपुरा, चित्तौड़, नाथद्वारा, किशनगढ़। तो यहां पर हम बात करें तो आपके फड़ चित्रण के लिए दोस्तों आपका शाहपुरा जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा पर्दे बनाने में काम आता है? पर्दे बनाने के रूप में कौन काम आता है? आंवला, खस, तेंदू या आपकी हम बात करें झाबुई। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर खस जो है वह आपका दोस्तों हम बात करें पर्दे बनाने में काम आता है। 38 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर बी जो है वह यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, झोरावा लोकगीत का संबंध है। झोरावा जो लोकगीत है उसका संबंध किससे है? उदयपुर में, जैसलमेर से, या फिर हम बात करें बीकानेर, बाड़मेर। तो आपका झोरावा जो है वह आपका जैसलमेर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 1908 ईस्वी में स्थापित राजपुताना म्यूजियम कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात की जा रही है आपके राजपुताना म्यूजियम कहाँ पर है और इसकी स्थापना जो है वह 1908 ईस्वी के अंदर देखने को मिली थी। यह भी ध्यान में रखना है। जयपुर, उदयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अजमेर के अंदर आपका राजपुताना म्यूजियम स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी। जी हाँ दोस्तों, कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की जो पहली रियासत है वह कौन सी है? झालावाड़, जयपुर, शाहपुरा, कोटा। तो हम यहाँ पर बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोटा। जी हाँ दोस्तों, कोटा थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है वह पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमरशाही किसका नाम है? अमरशाही क्या है? अमरशाही की बात की जा रही है। अमरशाही आपको ध्यान में जरूर रखना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपकी दोस्तों? अमरशाही क्या है फटाफट आपको कमेंट में बताना है। यहाँ पर हम बात करें अमरशाही आपकी पगड़ी है। ऑप्शन नंबर डी जो है वह यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोकड़ी क्या है? मोकड़ी की बात की जा रही है। मोकड़ी क्या है? मोकड़ी एक लाख की चूड़ियां है। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? जी हाँ दोस्तों, बात की जा रही है धारी संस्कार की। तो धारी संस्कार कहां पर किया जाता है? कौन सी जनजाति में किया जाता है? ग्रासिया, मीणा, सहरिया, भील। फटाफट बता दीजिए 44 नंबर का करेक्ट आंसर। तो ध्यान में रखिएगा, सहरिया जनजाति के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की आपकी उपबोलियां रहने वाली हैं? फटाफट बता दीजिए। आपकी
आपकी रागड़ी, निमाड़ी, यह जो राजस्थानी बोली है कौन सी बोली की आपकी उपबोलियां हैं? मालवी, वागड़ी, हाड़ौती, शेखावाटी। तो 45 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा मालवी जो आपकी बोली है उसकी यह उपबोली होने वाली है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। बीकानेर के राठौड़ की ख्यात के लेखक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, पूछा जा सकता है, 100% छप सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नैणसी, कविमान है, हम बात करें दयालदास है, सूरजभान है। तो 46 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपके दयालदास ने लिखी थी दोस्तों आपकी बीकानेर राठौड़ की ख्यात है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दही बिलोने के बाद जिस पात्र में हम बात करें अलूणा या घी रखते हैं उसे क्या कहते हैं? आपका दही आपका बिलोया जाता है, उसके बाद दोस्तों आपका जो घी को निकाला जाता है, तरासा जाता है, तो उस घी को कहां पर रखा जाता है? बिजुका, घिलडी, हम बात करें गिड़गिड़ी या ढेरिया। तो आपका 47 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा घिलडी में रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वह यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बात करें 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? बता दीजिए। 31 की बात की जा रही है, जोधपुर, सोजत, कुचामन, मेड़ता। करेक्ट आंसर हो जाएगा कुचामन में बनता था। ऑप्शन नंबर सी जो है 48 नंबर के अंदर वह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। जी हाँ दोस्तों, इस बार मंजिल भी झुकेगी। 100% सिलेक्शन लेने वाले हैं। आपकी एग्जाम आपको पता है 12 अप्रैल को है, मात्र 4 दिन बचे हैं। 4 दिन मेहनत कर लीजिए, उसके बाद दोस्तों सफलता रंग लाएगी। एग्जाम हॉल के अंदर धाड़ोगे, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से देखने को मिलेंगे। करीबन मैं 7000 मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं, 7000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। वहीं से दोस्तों उससे बाहर क्वेश्चन देखने को आपको नहीं मिलेंगे। हम बात करें मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? बेराट, पिपाड़, दुनाड़ा, आहड़। करेक्ट आंसर हो जाएगा बेराट सभ्यता से मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर, और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन से ये कमेंट में आपको जरूर बताना है। प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? सर्वाधिक जो पुरानी है वह दोस्तों आपकी प्रतिहारों की कौन सी शाखा को माना जाता है? जालौर, मंडोर, मारवाड़ या उज्जैन। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका मंडोर की जो शाखा थी उसको दोस्तों प्रतिहार जो थे वहां के उनको सबसे पुराना माना जाता है, पुरातन माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वहां पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिए। फिर दोस्तों आपकी जो शाम की क्लास है 8 बजे देखने को मिलेगी, इंतजार कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।